जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी को ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ब्रुनई के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिलीपींस के बारे में। ठीक है, हम लोग जो मालदीव से स्टार्ट किए थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत छोड़ के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ये पढ़ने जा रहे हैं अब फिलीपींस। ठीक है, सबसे पहले जो फिलीपींस का जो कैपिटल होता है वो मनीला होता है। कहाँ होता है? मनीला होता है। ठीक है, फिलीपींस में दो आइलैंड देखने के लिए मिलता है। फिलीपींस में दो आइलैंड देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा जो आइलैंड है लुजोन आइलैंड। कौन सा नाम है इसका? लुजोन आइलैंड। ठीक है, लुजोन आगे काम करने वाली है। ठीक है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। कहाँ का? फिलीपींस के। फिलीपींस के सबसे बड़ी आइलैंड जो है लुजोन है, और दूसरा जो है मिंडानोवा, ये दूसरा सबसे बड़ा है ना। पहला लुजोन, दूसरा मिंडानोवा। जबकि मिंडानोवा की पूरब में, मान चलिए ये जो आइलैंड है ये मिंडानोवा है, इसका जो पूरब में है पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक ट्रेंच है, यानी कि एक एक ट्रेंच है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना की खाई, ट्रेंच मतलब खाई, मरियाना की खाई, जो इसकी गहराई है 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर है। मरियाना ट्रेंच की सबसे जो खाई है कितनी किलोमीटर है? ये मीटर है, 11,022 मीटर है, यानी कि लमसम 11 किलोमीटर। कितना? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी अगर डूब जाए तो 3 किलोमीटर बच जाएगी। समुद्र की जो गहराई है मरियाना ट्रेंच, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मान चलिए आप लोग 8,848 है, 49 अभी हो गया, 1 मीटर बढ़ गया है, तो मान चलिए 9 किलोमीटर है। कितना है? 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट अगर मरियाना ट्रेंच में अगर डूब जाए तो फिर भी मरियाना ट्रेंच का जो किलोमीटर बच रही है वो 3 किलोमीटर बच रही है। कितना बच रही है? 3 किलोमीटर बच रही है। 3 किलोमीटर, इतना गहराई है। यहाँ तक लाइट नहीं पहुंच पाती है, यहाँ तक लाइट नहीं पहुंच पाती है, मरियाना ट्रेंच में लाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, दूसरा जो लुजोन आइलैंड है, जो फिलीपींस के सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, लुजोन आइलैंड, वो मनीला इसी की राजधानी है। मनीला जो राजधानी है वो किस आइलैंड में है? तो ये लुजोन आइलैंड में है। किस आइलैंड में है? लुजोन आइलैंड में है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, लुजोन जल संधि है। ठीक है, फिलीपींस में एक जल संधि है जिसका नाम है लुजोन जल संधि। ये दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को क्या करती है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन? लुजोन स्टेट। दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को कौन करता है जोड़ने का काम? फिलीपीन, ये लुजोन स्टेट। जल संधि को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अलग करता है फिलीपींस और ताइवान को। जो ताइवान आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है, आगे नेक्स्ट क्लास में शायद आप लोग को बताएंगे। ठीक है, फिलीपींस तो हम लोग आज वर्तमान में पढ़ रहे हैं। अभी फिलीपींस और ताइवान को अलग कौन सा जल संधि करता है? लुजोन स्ट्रेट। और जोड़ता कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है। कौन सा? लुजोन स्ट्रेट। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फिलीपींस का जो कैपिटल है वो मनीला है। यहाँ पे दो आइलैंड देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले लुजोन आइलैंड। लुजोन आइलैंड सबसे बड़ी आइलैंड माना जाता है, जबकि मिंडानोवा का जो, ये भी एक मिंडानोवा जो है वो भी एक आइलैंड है, लेकिन इसकी जो पूरब में स्थित मैरियाना ट्रेंच वो 11,022 मीटर गहराई है, जो पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है। मरियाना ट्रेंच के यहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे लुजोन द्वीप। मनीला किस आइलैंड का, अगर क्वेश्चन पूछेगी मनीला जो है किस आइलैंड का भाग है, ऑप्शन में दो चार दे देगा, लुजोन, मिंडानोवा और बोर्नियो या सुमात्रा। तो इसका आंसर कौन सा है? लुजोन है। ठीक है, लुजोन। उसके बाद लुजोन जल संधि है, ये दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ने का काम करती है। लुजोन जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ने का काम करती है, जबकि ये फिलीपींस और ताइवान को क्या करती है? अलग करती है। फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला है, और ताइवान का ताइपे, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, आई है फिलीपींस का सारा पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक सबसे बड़ा आइलैंड और ये
बाकी और कुछ यहाँ पे देखने के लिए तो है नहीं, बस इतना ही सारा है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।